अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ इंडिया से। ये हज का अय्याम चल रहा है। तमाम हज्जाज किराम अब तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्हें अब जाना है हज करने। और इंडिया से तो पहले सभी हुज्जाज मदीने के लिए जाने का भी इत्तला हुई है, तो इंशाअल्लाह वो लोग यहाँ से सीधा मदीना जाएंगे। तो मैं मोहम्मद आरिफ उन सभी को मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो इस साल हज पे जा रहे हैं। कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से 2 साल से कोई भी इंडिया का हाजी हज करने नहीं गया था। अब 2 साल बाद जा रहे हैं तो ये नज़ारा कुछ और ही होगा माशाअल्लाह। तड़प 2 साल 3 साल से तड़प रहे थे मुसाफिर, आज अल्लाह ताला ने उनके लिए वो दिन लाया है और वो लोग जा रहे हैं माशाअल्लाह। उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हमसे अब टाइम आ गया तो कुछ दोस्तों ने हमसे कहा कि हुज्जाज जा रहे हैं, आप थोड़ा सा, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप कई बार उम्रा पे गए, कई बार हज पे गए माशाअल्लाह। तो हमने कहा हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मुझे बुलाया, मुझे 2 बार अल्लाह ने हज पे बुलाया, उम्रे पे बुलाया। मैं 8 सफ़र कर चुका हूँ माशाअल्लाह आप लोगों की दुआ से। तो दोस्त ने कहा कि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप जो है कुछ अपना एक्सपीरियंस, जो नए हाजी जा रहे हैं उनको मालूम नहीं है तो उनको कुछ बांट दीजिए। तो मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है और मेरा एक चैनल है शहाना नूरी ऑफिशियल, उस पर बहुत से वीडियो पहले से भी है। पिछला ब्लॉग जो मैं उम्रे पे गया था अभी मार्च में, वो अभी इसी मार्च में, उसका पूरा वीडियो है हर जगह का, मदीने शरीफ का, मक्के शरीफ का। आप लोग उसको देखिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मालूम होगी। मदीने शरीफ का और मक्के शरीफ के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप इतनी दूर जाएंगे, वहाँ बोल भाषा सब अलग अलग है तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा। अगर आप यहाँ से जानकारी लेकर जाएंगे तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो आपको वो चीज़ें सब लाइव दिखेंगी। आप सोचेंगे हाँ, ये मैंने पढ़ा, ये यही है, ये यही है। हमारा यूट्यूब चैनल शहाना नूरी ऑफिशियल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपको जो भी हमारा कोई वीडियो आएगा, ये हज के अभी कई वीडियो आएंगे इंशाअल्लाह, तो आपको सबसे पहले मिलेगा। ये शुरू कर रहा हूँ चूँकि सबको मदीने शरीफ जाना है इंशाअल्लाह, तो मदीने शरीफ के लिए हमें एहराम नहीं पहनना है। यहाँ अपने सादे कपड़ों पे एयरपोर्ट से हम लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। बस हमारे अंदर खुशू होना चाहिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे ये मालूम होना चाहिए, और कहाँ जा रहा हूँ, मदीना शरीफ जा रहा हूँ। तो मदीना क्या है ये भी मुझे मालूम होना चाहिए, और वहाँ कौन है ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। जब हमें ये मालूम होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ, अरे सिर्फ नाम लेने से ही आपके बरकतें चालू हो जाती हैं, आपके ओठों पे मुस्कान आ जाती है, आपके दिल बाग बाग हो जाता है सिर्फ मदीना नाम लेने से। मदीना शहर ऐसा है जहाँ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। सारी कायनात जिनके सदक़े में बनी वो आराम फरमा रहे हैं। फूलों को खुशबू जिनके सदक़े में मिली वो आराम फरमा रहे हैं। ये सूरज को चमकना जिसके सदक़े में मिला वो आराम फरमा रहे हैं। इन दरख्तों को खिलना जिसके सदक़े में मिला वो वहाँ आराम फरमा रहे हैं। सारी कायनात की जो हंसी खुशी मिली ये सब मेरे आका का सदका है, तो वो वहाँ आराम फरमा रहे हैं। तो मुझे मालूम होना चाहिए मेरी ज़िंदगी की जो बहारें हैं वो हमारे आका के सदक़े की है। तो हमारी जो खुशियाँ हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, ये सब मेरे आका के सदक़े में मिले हैं। और मैं आज मदीने शरीफ जा रहा हूँ, ये भी मेरे आका का सदका है। मदीने शरीफ जा रहा हूँ, हज करने जा रहा हूँ। जब कोई आदमी कोई मुसलमान हज का इरादा करता है या उम्रे की इरादा करता है तो 40 दिन तक अल्लाह ताला उसको मोहब्बत की नज़र से देखता है। और 40 दिन देखने के बाद उसकी एप्लीकेशन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे जाती है। जब उनकी दस्तखत हो जाती है तो हमें बुलाया जाता है। अब सोचिए, हमें मेहमान बनाया जाता है, अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे। और हर मोमिन जिसकी तमन्ना, आप किसी भी मुसलमान से पूछिए तो अगर उससे कहिए आपको हज करने जाना, आपको उम्रा करने जाना है, आपको मदीने जाना है, देखिए उसका चेहरा कितना खिल उठता है, वो कितना खुश हो जाता है।
मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह। हाँ, तो अब कितना खुश हो जाता है, हर आदमी के चेहरे पे एक रौनक आ जाती है सिर्फ मदीना नाम से। आप मदीना शहर में इतनी बरकत है, इतनी बरकत की वहाँ की मिट्टी भी सिफा है, खाके सिफा। जब कहीं आप वो मिट्टी अगर कहीं जख्म हो जाए, उस मिट्टी को लगा लीजिए, वो जख्म ठीक हो जाता है। तो वहाँ तो जन्नत है, जन्नत है, पहाड़ जन्नत के हैं, वहाँ क्या नहीं है। आप वहाँ जाकर अभी जाएंगे तब देखेंगे, वहाँ सब कुछ लाइव चलता है। मेरे सरकार बाहर बराह रास्त आपको देखते हैं माशाअल्लाह, और अल्लाह ताला भी आपके ऊपर ख़ास नज़र रखता है, तभी तो आपको बुलाया है। आपको इन अरबों खरबों पूरी दुनिया में आपकी केवल इंडिया से 80,000 लोग जा रहे हैं हज करने, सिर्फ 80,000। आप सोचिए इंडिया की आबादी कितने, मुसलमान यहाँ कितने हैं, उन सब में सिर्फ 80,000 में आपको अल्लाह ने चुना है। आपको अल्लाह इतने मुसलमानों में आपको चुना, पूरी दुनिया से भी बहुत कम ही लोग अब की जा रहे हैं। तो सोचिए जो जा रहा है वो अपने को बहुत खुशकिस्मत समझे कि अल्लाह ताला ने उसको इसके लिए चुना है, इसके लिए चुना है। वहाँ की बहारें, वहाँ की नियामतें आपको दी जाएंगी। तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचें, अपने सामान का ख़ास ख्याल रखें, और जब यहाँ से आप जाएंगे मदीना एयरपोर्ट पे, जब आपका जहाज़ उतरेगा, तो आप जब मदीना शरीफ की सरजमी पर आपका पहला कदम पड़ेगा, तब आप सिर्फ दरूद शरीफ अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह के ही तराने गाते रहिएगा, सिर्फ दरूद शरीफ पढ़िएगा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको उस सरजमीन पर पैर रखने, कदम रखने की इजाज़त दे दी है, जिसके लिए आपको मालूम है आप हज करने चाहे तो हर साल जाए, चाहे तो हर साल जाए, उम्रा करने जाए हर महीने जाए। आपको मालूम है मदीने शरीफ में 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। मालूम है सरकार को सलातो सलाम पेश करने के लिए सुबह 70,000 जो आएंगे वो शाम को नहीं आएंगे। फरिश्तों में सब जिंदगी में उनके एक ही बार मौका उनको मिलता है कि वो आका के दरबार में सलाम पेश करने जाए। आप तो उनसे बढ़ के खुशकिस्मत हैं, आप तो चाहे जय बार सलाम पेश करने जाए, अपने इंडिया से, अपने दूसरे मुल्कों से चाहे जब जाइए, हज करने जाइए, उम्रा करने जाइए, एक बार नहीं 100 बार जाइए सलातो सलाम पेश करने। लेकिन फरिश्तों की इजाज़त नहीं, फरिश्तों को सिर्फ एक बार इजाज़त है पूरी ज़िंदगी में। जो फरिश्ते सुबह आ जाएंगे वो कभी दोबारा नहीं है, शाम को दूसरे 70,000 फरिश्ते आएंगे। तो इस तरह आप उनसे बहुत बेहतर हो। तो जब उतरें तो वहाँ फिर अपने सामान उमान का लगेज चेक ले लें, और अपनी चेकिंग वगैरह के बाद बस आपको लेकर जाएगी होटल पे पहुँचिए, और होटल पे पहुँचने के बाद क्या कहते हैं गुस्ल करिए। अगर आराम करने का मन हो तो आराम भी कर सकते हैं, गुस्ल करिए। गुस्ल करने के बाद नए लिबास पहनिए, जो आपने सबसे अच्छे बनवाए हैं वो लिबास पहनिए। सर में इमामा शरीफ अगर हो तो लगाइए, नहीं टोपी ही लगाइए, नई होनी चाहिए, आपकी चप्पल भी नहीं होनी चाहिए, आपके सारे कपड़े नए होने चाहिए। फिर खुशबू लगाइए, हमारे सरकार को खुशबू बहुत पसंद थी, इसलिए खुशबू जरूर लगाइए, इत्र लगाइए, और आँखों में सुरमा भी लगाइए। हमारे सरकार को सुरमा भी पसंद था। तो आप ये सब करके जब अपने होटल से निकलें तो आपके दिल में होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। तो मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मस्जिद नबी। वहाँ मेरे आका सारी कायनात जिनके सदक़े में मिली, उनका वो वहाँ आराम फरमा रहे हैं, आज उनसे मेरी मुलाकात है। तो आप दुनिया के किसी अफसर से आप मिलने जाते हैं तो बड़ा कपड़े वपड़े सब सही करके जाते हैं, लेकिन आज तो सारी कायनात के आका से मिलना है आपको। तो आप खुश रहिए और सर झुकाते हुए मस्जिद नबी की तरफ चलिए। मस्जिद नबी तो बहुत बड़ी है, और आप कोशिश करिए कि जिस साइड गुंबद खजरा है, आपका होटल किसी भी तरफ हो, आप कोशिश करिए कि वहाँ पहुँचिए गुंबद खजरा की तरफ। जब आप गुंबद खजरा मस्जिद नबी की बाउंड्री आ जाए
तो आप उसके गेट पे पहुँच कर रुक जाइए, थोड़ा ठहर जाइए, गोया कि आप सरकार से अपने मस्जिद में आने की इजाज़त तलब कर रहे हों। तो थोड़ा 1 आध 2 सेकंड 4 सेकंड ठहरने के बाद पहले दाहिना पैर मस्जिद नबी में दाखिल करिए और मस्जिद में जाने की दुआ पढ़िए और सरकार पे सलात व सलाम पढ़िए, फिर आगे बढ़िए। फिर गुंबद खजरा जो एक दरवाज़ा होगा बाबुल बकी, जिससे सिर्फ लोग आते हैं, मस्जिद नबी से सिर्फ निकलते हैं, और जितने भी दरवाजे हैं उन सब दरवाज़ों से लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन ये एक वाहिद दरवाज़ा है जिससे सिर्फ लोग बाहर निकलते हैं, अंदर कोई नहीं जाता। उसी दरवाजे के दाहिने तरफ एक दरवाज़ा है बाब जिब्रील। इस दरवाजे से बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर मस्जिद नबी में पहली बार जाइए तो कोशिश ये करिए कि बाब जिब्रील से दाखिल हों, तो वहाँ चले जाइए बाब जिब्रील के पास और वहाँ खड़े हो जाइए। अगर खुला है, उस वक्त खुला है तो जाइए, अंदर घुसिए, और अगर नहीं खुला है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। और अगर आपको जाने को नहीं मिला उधर से तो आप किसी भी दरवाजे से चले जाइए, लेकिन बाब जिब्रील से जाना बेहतर है, वो अफजल है, उसका सवाब ज़्यादा है। तो मान लीजिए आपको अल्लाह ने मौका दिया, सरकार ने मौका दिया आपको कि बाब जिब्रील से आप अंदर जाएं, तो अंदर जाइए और सबसे पहले 10 कदम जैसे ही चलेंगे तो दाहिने तरफ एक चबूतरा टाइप का मिलेगा जो 1.5 फीट ऊंचा है। पूरे मस्जिद नबी एक लेवल में है, लेकिन ये 1.5 फुट ऊंचा, करीब 15 से 20 फीट चौड़ा और 15-20 फीट लंबा ये चौकोर एक चबूतरा है। ये वो चबूतरा है, इसे सुफ़ा का चबूतरा बोलते हैं। और बाएं तरफ हमारे सरकार का घर है, बाएं तरफ हमारे सरकार का हुजरा है। तो सरकार अपने हुजरे के सामने बैठते थे, तो ये सुफ़ा थे, ये तकरीबन 100-150 के करीब थे, तमाम रवायतों में अलग अलग बताया गया है। और एक बार में वहाँ 30-35 ही सहाबी बैठते थे। ये बहुत ही सहाबी बहुत जो हर वक्त इबादत में लगे रहते थे, वहीं बैठते थे। सरकार उनको दर्स देते थे, सरकार उनको दीन सिखाते थे, और वो बिना कुछ खाए पिए सारे सहाबी ऐसे बैठे रहते थे। उनके पेटों में पत्थर बंधे होते थे और इतना भूख के मारे थे, लेकिन हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अगर अपना रुतबा अपना मर्तबा जान जाओ तो कभी भूख प्यास की तलब नहीं करोगे। तो लोगों का वहाँ पे बैठे रहते थे और सिर्फ इबादत ही करते थे। तो उस पर मौका जब भी मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही उस पर नमाज़ पढ़ें, जब भी मौका मिले उस पर 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ें, या जितना आपको मौका मिले, फ़र्ज इबादत करने का मौका मिले तो वहाँ पढ़ें। तो आप सुफ़ा चबूतरा से थोड़ा आगे 10 कदम चलेंगे तो बाएं तरफ जहां सरकार का हुजरा ख़त्म होता है, वहां से आपको रियाजुल जन्ना चालू हो जाता है। पहले आपने वीडियो में देखा होगा, आपको लोगों ने बताया होगा कि पूरे मस्जिद नबी में लाल रंग की कालीन बिछी है, लेकिन जहां हरी रंग की कालीन बिछी है उसी को रियाजुल जन्ना बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब अभी हम गए थे तो वहाँ पूरे मस्जिद नबी में अब हरे रंग की कालीन बिछ गई है, क्योंकि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने कहा पूरे मस्जिद नबी ही अफजल है, तो हम क्यों एक टुकड़े को ही हरा रखें, हमने पूरे में एक जैसी कालीन बिछा दी है। तो अब थोड़ा रियाजुल जन्ना की पहचान मुश्किल हो गई है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जहाँ सरकार का हुजरा ख़त्म होता है उस कोने से लेकर और जहाँ से सरकार का मेंबर है वहाँ से एक लाइन सीधा खींची जाए और यहाँ से मतलब वो इलाका पूरा बीच का रियाजुल जन्ना है, यानी जन्नत की क्यारी। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने मेरे इस रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का ये टुकड़ा है, इसमें नमाज ज़रूर पढ़ें। जो यहाँ नमाज पढ़ेगा यानी उसको ये गुमान होना चाहिए कि मैंने जन्नत में नमाज पढ़ी है और मेरे सरकार ने फरमाया, इसलिए उसमें शको शुबहा बिल्कुल मत रखिएगा। और जो जन्नत में एक बार चला जाता है, अल्लाह ताला का ये शान है कि जो जन्नत में एक बार गया वो निकाला नहीं जाएगा। तो उस टुकड़े पर अगर आपने नमाज़ पढ़ लिया तो गोया आपने जन्नत में नमाज़ पढ़ ली, और जब जन्नत में आपने नमाज़ पढ़ ली तो आपको जन्नत में जाना तो ज़रूरी हो गया, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का फरमान बदला नहीं जा सकता। तो आप जाइए वहाँ पे और कम से कम 2 रकात तो पढ़िए ही, और ज़्यादा मौका, जितना भी मौका आपको अल्लाह ताला ने दिया हो वहाँ पढ़िए नमाज 2 रकात से ज़्यादा भी पढ़िए। फिर क्या कहते हैं, आगे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे
जब आपको वहाँ के जो खादिम लोग हैं वो आपको बाहर करेंगे, क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों को वहाँ पे लाना है, दूसरे लोग पीछे लगे हैं तो उनको लाना है, तो आप जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे। फिर आएगा, फिर वहाँ से बाएं तरफ आपको वो मोड़ देंगे, तो बाएं तरफ जब मुड़ेंगे तो आगे हमारे सरकार का रोज़ा आने वाला है। तो आप अपने को संभाल लीजिए, अब संभाल लीजिए, और क्योंकि अब ऐसी जगह आने वाली है कि जिसके बारे में एक शायर ने कहा था, धड़क उठेगा दिल या धड़कना भूल जाएगा, धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा, दरे बिस्मिल पे ये तमाशा हम भी देखेंगे। मतलब वहाँ लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं, ये ऐसा मकाम है। फिर थोड़ा आगे बढ़िएगा तो वहाँ 3 गोले की तरह शक्ल में कुछ बना हुआ है, जैसे गोला सुराख होता है उस तरह बना हुआ है। तो जो सबसे बड़ा सुराख है वही मेरे आका का सर उसी सीध में है। तो वहीं से हमारे आका हमको देखते हैं, अंदर हमारे आका मौजूद हैं। हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़िंदगी में ज़ियारत की, और जिसने मेरी ज़िंदगी में ज़ियारत की उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो वहाँ यानी आप वहाँ ज़ियारत कर रहे हैं, इसका मतलब आप सरकार आपको देख रहे हैं, बराह रास्त आपको देख रहे हैं। ये आपके दिल में यकीन होना चाहिए कि हमें सरकार देख रहे हैं। हम नहीं देख सकते, हमारी आंखों में वो नूर नहीं जो सरकार को देख पाए, हमारे आंखों में मेरे गुनाहों की वजह से वो नूर नहीं है जो हमारे सरकार को देख सके, लेकिन सरकार बराह रास्त हमें देख रहे हैं। इसलिए हमारी नजरें नीची होनी चाहिए, और सलातो सलाम आंसुओं के साथ सलातो सलाम पढ़ते जाइए, सलातो सलाम पढ़ते रहिएगा। और क्या कहते हैं, जितना वहाँ आपको मौका मिले खड़े रहिएगा, सरकार से अपनी बातें और कहिएगा, अपने अरमान वहाँ कहिएगा, और सलातो सलाम पढ़िएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपसे लोग यहाँ मिले रहेंगे वो भी सारे आदमी ये कह रहे होंगे कि जब जाइएगा सरकार के दर पे तो मेरा सलाम कहिएगा। तो उन लोगों का अगर नाम याद हो तो फिर उनके नाम लेकर कह दीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही कह दीजिएगा, जिन ने मुझे सलाम आपके लिए भेजा है आप उनका सलाम कबूल करिए, और हो सके तो मेरे जैसे नाचीज़ का भी सलाम सरकार की बारगाह में अर्ज कर दीजिएगा, और मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। और फिर आगे बढ़िएगा, और वहाँ सरकार के सामने जब होइएगा तो आपका सलातो सलाम पढ़ते रहिएगा। और ये दिल में ज़रूर होना चाहिए ख्याल कि मेरा बिगड़ा वक्त संवार दे, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दे, मेरे आका मुझको नवाज दे, तेरे एक निगाह की तो बात है मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की तो बात है मेरी ज़िंदगी का सवाल है। फिर आगे बढ़िएगा, वहाँ आपके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो छोटा गोला बना हुआ है, वहाँ पे खड़े होकर उनको सलाम कहिएगा दोस्त। फिर आगे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो सुराग बना है, उनको सलाम कहिएगा। फिर जितना मौका हो सके, अगर फिर ऐसे उल्टे पाँव लौट के सरकार को फिर सलाम कहिएगा। अगर आपको मौका मिले, वैसे इतना मौका मिलेगा नहीं, तो फिर आप आगे धीरे धीरे उल्टे पाँव बाहर जाइएगा, सलातो सलाम पढ़ते हुए, या और बाहर निकल जाइएगा। तो आप बाहर निकल जाइएगा और बाबुल बकी से बाहर निकलिएगा, दफ़ा वहाँ से इत्मीनान से सलातो सलाम पढ़िए, नात पढ़िए, दुआ पढ़िए, जो भी आपके दिल में आए वहाँ अपना रोइए, गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए, सरकार से अपनी इल्तिजा कहिए। और फिर उसके बाद आप जो है वहाँ मस्जिद नबी में क्या कहते हैं, आप घूमिए, टहलिए, वहाँ नमाज जिस वक्त, अगर नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़िए, नफिल पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए। अब आपको 8 दिन मदीने शरीफ में रहना है, कुछ नहीं करना, कोई ख़ास इबादत नहीं, सिर्फ आपको नमाज पढ़ना है और सरकार के आगे आकर सलाम पढ़ना है। जब भी आपका मौका मिले सरकार से सलातो सलाम पढ़िए। और आप रियाजुल जन्ना में दोबारा अगर मौका मिलता है तो वहाँ फिर से जाइए और पूरे मस्जिद की ज़ियारत के लिए, मस्जिद के आसपास
बहुत सी ज़ियारत गाहें हैं, वहाँ भी जाइए। फी الحال आज आप बहुत थके होंगे, अपने होटल चले जाइए, नाश्ता करिए, खाना खाइए और फिर आराम करिएगा। रास्ते की तकलीफ़ होगी, थकान होगी, उसको दूर हो जाए, फिर आइए सरकार के बारगाह में। आपके पास अब कोई काम है नहीं, वहाँ बस सिर्फ आप जो है आइए, सरकार से अपनी इल्तिजा कहिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, क्योंकि ये वक्त आपको दुनिया में अब दोबारा मिलना नहीं है। इसलिए इस वक्त तो बेहतर जानिए और सरकार के सारी बातें अपने कहिए। लोगों ने जो आपसे कहा है वो आप सरकार को सुनाइए। फिर आप वहाँ कि सरकार ने हज के बारे में बताया है कि जिसने हज किया और उस मदीने शरीफ नहीं आया, यानी मेरी ज़ियारत नहीं की, उसने मुझ पर जुल्म किया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि मदीने शरीफ जाना ज़रूरी है, यानी जाना ज़रूरी है। और मदीना सरकार की हदीस है, इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी है। और सरकार ने शफाअत का वादा किया है मदीने शरीफ जाने पे, इसलिए। और एक हदीस में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरे मस्जिद में 40 वक्त की नमाज पढ़ी और एक भी फौत नहीं हुई बीच में, तो उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। यानी आपको शफाअत करवाना है तो मदीने शरीफ जाइए, तो वहाँ पे आप एक भी नमाज बाहर कहीं ना पढ़िएगा, मस्जिद नबी में ही पढ़िएगा। हाँ, अगर कभी जमात नहीं मिल पाई है तो आप अकेले ही जाइए, लेकिन पढ़िए मस्जिद नबी में ही नमाज पढ़िएगा और फिर वहाँ रहिएगा। फिर वहाँ ज़ियारत गाहें बहुत सारी हैं। सबसे पहले इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कुबा है। तो मस्जिद कुबा कुछ दूरी पे है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ शनिचर को सरकार जाते थे और सरकार ने फरमाया जिसने अपने होटल यानी अपने घर से वज़ू करके और क्या वहाँ मस्जिद कुबा गए और 2 रकात नफिल पढ़ा, उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो वहाँ जाइए। एक वहीं ज़ियारत, जैसे मस्जिद नबी से निकलेंगे वहीं छोटी छोटी गाड़ियाँ रहती हैं, ज़ियारत ज़ियारत चिल्लाती रहती हैं, बोलती रहती हैं वहाँ उसके ड्राइवर लोग। तो आप उस गाड़ी से आप जाइए, 10 रियाल 20 रियाल जितना भी लें, पहले 10 रियाल लेते थे, तो उसमें आप बैठ जाइए। वो मस्जिद कुबा दिखाएंगे, मस्जिद जुमा दिखाएंगे, मस्जिद किबलतैन दिखाएंगे और ले जाएंगे आपको वहद के पहाड़ पे। हाँ, वहद का पहाड़, आपने सरकार ने कहा वहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और ये जन्नत का दरवाज़ा है। तो आप सोचिए, जिससे सरकार मोहब्बत करें, मतलब पहाड़ से मोहब्बत करें, आप उसकी ज़ियारत ज़रूर करिए। और वहाँ जाइएगा, वहाँ पहाड़ पे जंग वहद हुई थी, उनके शहीदों को सलाम पढ़िएगा और दुआ मांगिएगा वहाँ। और ये ज़ियारत वाली गाड़ी से जब जाएंगे तो वो दिखा देंगे, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं। तो आप इससे जो है मस्जिद किबलतैन और भी जगह जो हैं, सब जगह एक बार चले जाइएगा इकट्ठा। लेकिन फिर बाद में 2 जगह तो आप ज़रूर जाइएगा अलग से टैक्सी करके। एक जो है मस्जिद कुबा और एक जो है ये वहद का पहाड़। वो वहद के पहाड़ पे नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप किसी तरीके से कहीं से होकर आप टैक्सी जाइएगा तो अकेले थोड़ा घूम टहल लीजिएगा। और अब वहद पहाड़ पे हमारी सरकार ने कहा यहाँ आओ तो कुछ खाओ, चाहे घास ही। तो वहद पहाड़ पे जितनी भी चीज़ें हैं, उस शिफा वाली चीज़ें हैं, तो आप वहाँ जाइएगा तो चाहे घास ही मिले उसको खा लीजिएगा थोड़ा सा। तो वहाँ पहाड़ आप घूम लिए और वहाँ मस्जिद कुबा भी आप चले गए, हर जगह। तो वहाँ 8 दिन रहिएगा, सिर्फ दरूद शरीफ पढ़िएगा और सलाम पढ़िएगा, ये आप बिर्द बनाए रखिएगा। और वहाँ सारे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कर लीजिएगा। वहीं पे 6 नंबर गेट के पास मस्जिदें हैं, 3 मस्जिदें इस वक्त मौजूदा दौर में हैं। वहाँ पे मस्जिद गमामा, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक और मस्जिद अली। ये मस्जिद गमामा, ये मस्जिद वहाँ पे, यहाँ ईदगाह भी था, सरकार यहाँ नमाज़ पढ़ते थे। उस ईदगाह में एक मस्जिद गमामा में बारिश वाली मस्जिद। तो वहाँ पे एक बार लोगों ने कहा यहाँ पे मदीने में बारिश नहीं हो रही है तो आप दुआ कर दें। तो आप सरकार वहाँ गए थे और वहाँ नमाज़ पढ़ी थी और पढ़ाया था। नमाज ख़त्म नहीं हुई इससे पहले ही बारिश होने लगी, इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई। और वो फिर तब तक होती नहीं जब तक कि आपने सरकार ने फिर से पानी को रोका नहीं, दुआ की रुकने की। तब जाकर तो सहाबी लोग आए कि आप इतना दुआ कर दीजिए ये मस्जिद नबी के आसपास बारिश ना हो, बाहर हो।
تو ایسے بھی ہوا تھا، تو اس لیے مسجد گمامہ ہے اس کی بھی زیارت کریے گا، اس میں بھی 2 رکعت نماز پڑھیے گا، اور بھی وہاں مسجدیں ہیں تو سب جگہ کی زیارت کریے گا، اور کچھ کتابوں میں پڑھ لیجئے، کچھ میرا ویڈیو پیچھے دیکھیے، پہلے کے دیکھیے تو آپ کو سب جگہ دیکھیں گے، تو سب دیکھیے، اور پھر جب 8 دن آپ کے پورے ہو جائیں اور مسجد بھی سے آپ کو لوٹنا، جب مسجد وہاں سے لوٹنا ہو تو آپ بڑا غمگین رہیے گا، اب کیا کریے، بلکہ اب جانا تو ہے، نہیں تو آپ اتنا روئیے گا، اتنا گڑ گڑائیے گا، اور سرکار سے کہیے گا کہ ہمیں ہماری یہ حاضری، یہ آخری حاضری نہ ہو، پھر سے ہم کو اس در پہ بلائیے گا، اور پھر سے بلائیے گا، اور یہ آخری حاضری نہ ہو، پھر سے بلائیے گا، اور کیا کہتے ہیں وہاں 2 رکعت نماز پڑھیے گا، اور دعا مانگیے گا کہ سرکار پھر سے ہمیں یہاں کی حاضری نصیب ہو، اس لیے وہاں ضرور روئیے گا، گڑ گڑائیے گا، الٹے پاؤں مسجد نبی سے نکلیے گا، اور آپ کچھ نعتیں ہوں تو اس کو پڑھیے گا، میں چھوڑ جا رہا ہوں در تمہارا یا رسول اللہ، میں چھوڑ جا رہا ہوں در تمہارا یا رسول اللہ، بلانا جلد مجھ کو پھر خدارا یا رسول اللہ، بلانا جلد مجھ کو پھر خدارا یا رسول اللہ، نہ جانے کب میسر حاضری ہو تیرے در کی، نہ جانے کب میسر حاضری ہو پھر تیرے در کی، سلام آخری لے لو ہمارا یا رسول اللہ، اس طرح نعت پڑھیے گا اور خوب روئیے گا، گڑگڑائیے گا، تو پھر وہاں سے واپسی کا سفر ہوگا، پھر آپ وہاں سے احرام وغیرہ باندھیں گے، اس کو ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے کہ پھر وہاں سے مکے کی آپ کی جو سفر ہوگا اس کے بارے میں ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور آگے بھی جتنے میرے ویڈیو بنیں گے سب دیکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور شیئر کریے گا، لوگوں کو دکھائے گا اس کو، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے معلومات ملے گی، اور آپ کو ساری جانکاریاں ملے گی۔ اچھا، پھر ہم لوگ چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔